हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटेट 2026 री एग्ज़ाम डेट के बारे में बताने वाली हूँ कि सीटेट का आज एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है री एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो क्या ये एग्ज़ाम सारे लोगों की होगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एग्ज़ाम सारे लोगों की नहीं होने वाली है। मैं आपको बताते चलूँ कि बिहार के किसी 2 सेंटर पे ऐसा हुआ था कि क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा लेट पहुंचा था, जिसकी वजह से 7 तारीख वाले एग्ज़ाम के दिन तो पेपर लेट पहुंचने की वजह से ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गई थी, और जिसकी वजह से सीटेट के जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था कि इस एग्ज़ाम को दोबारा कराया जाए। तो सीटेट ने नया नोटिस जारी किया है दोबारा उन लोगों का री एग्ज़ाम कराने को। सभी का नहीं, सिर्फ उन 2 सेंटरों पे एग्ज़ाम होगी जिनका पेपर रद्द हुआ था। ओके, तो मैं आपको दिखाते चलूँ। यहाँ पे ये पब्लिक नोटिस जारी हुई है 24/2/2026 यानी कल की डेट में, कि ये 2 सेंटर के बारे में आपको दिखाया गया है कि इन जगहों पे आपका, मैं दिखा दूँ कि 7 और 8 को जो एग्ज़ाम हुआ था तो आपका वहाँ पे आपका जो पेपर 2 है वो 7 तारीख वाले एग्ज़ाम के दिन पेपर 2 का एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से आपका ये 2 जगहों पे एग्ज़ाम फिर से होगी। और ये एग्ज़ाम की जो डेट है वो 1/3/2026 यानी 1/3/2026। ओके, यानी आपका 1 मार्च को एग्ज़ाम होने वाली है। और ये एग्ज़ाम होने के बाद उनकी, मतलब जिनकी एग्ज़ाम कैंसिल हुई थी, जो भी कैंडिडेट थे उनकी फिर से एडमिट कार्ड आएगी, फिर से वो सीटेट का एग्ज़ाम देने जाएंगे। ओके, अब बात ये आता है कि अब आंसर की के बारे में कि आंसर की कब आएगा और रिज़ल्ट कब आएगा, क्या होगा नहीं होगा। तो मैं आपको बताते ही चलूँ कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम का 15 दिन के बाद आपकी ऑफिशियल आंसर की आती है, और उससे 10 से 12 दिन के बाद रिज़ल्ट आती है लगभग। ठीक है, ये एक्यूरेट नहीं है, 2 दिन 3 दिन इधर उधर भी हो सकता है। और ये आप जो रिज़ल्ट और आंसर की वगैरह जो है आप सीटेट वाले ही वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं उसमें। तो उस चीज़ों से हम लोग एज्यूम करते हैं। ओके, तो अब सवाल ये है कि क्या आंसर की आज और कल 2-4 दिन में आ सकती है क्या नहीं, तो ये कोई नहीं कह सकता है अभी। अब जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन एक एजम्पशन है, हम लोग बस सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, और बाकी कोई चीज़ नहीं है। कि जहाँ तक हमें लग रहा है, या तो सीबीएसई ये सोचे कि ये वाला एग्ज़ाम 1 तारीख वाला हो जाए मार्च में, उसके बाद दोनों का मिलाकर आंसर की दे। या तो अब तो भाई वो पूरी सीबीएसई के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा। या तो हो सके जो हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उसका आंसर की आपका 1 से 2 दिन में या इसी महीने की लास्ट में दे दे, और फिर जब इनका एग्ज़ाम कराए इनका आंसर की अलग से दे। या फिर वो ये सोचे कि 2 बार आंसर की क्या देना है, इनका भी एग्ज़ाम करा ही ले, उसके बाद दोनों लोगों का आंसर की दे और उसके बाद रिजल्ट दे। तो जहाँ तक पता है कि आंसर की आने के बाद ही 10 से 12 दिन के बाद ही रिजल्ट आने हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब आंसर की आएगा उसके बाद ही तो रिजल्ट आएगी। तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अगर कोई कहता है कि हाँ 100% 2 दिन में रिजल्ट आ जाए, आंसर की आ जाएगा, 3 दिन में आ जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। मैंने भी आपको कहा था कि 2-4 दिन में आंसर की आ जाने चाहिए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आ जाए। लेकिन ये एग्ज़ाम डेट देखकर मुझे नहीं लगता है कि 1-2 दिन में आंसर की आएंगी, जहाँ तक मेरा एजम्पशन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी ये बात सही हो सके गलत भी हो सके हमारा आंसर की 1-2 दिन में आ जाए और इनका एग्ज़ाम होने के बाद है। खैर जो भी होगा, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा, हमें आंसर की का इंतज़ार है। और अब सवाल ये आता है कि जो नेक्स्ट सीटेट होगा एग्ज़ाम वो कब होगा। तो नेक्स्ट सीटेट एग्ज़ाम की भी अभी कोई गारंटी नहीं। अभी तो भाई अभी इनका मार्च में इनका एग्ज़ाम होगा, जिनका 2 सेंटर का एग्ज़ाम जो रद्द हो गया, इनका एग्ज़ाम होगा, फिर उनके बाद रिज़ल्ट आएंगी। अब रिज़ल्ट आने के बाद यानी आपका ये सारी चीज़ होते होते लगभग मुझे लगता है कि मार्च तो ख़त्म ही हो जाएगा। मार्च ख़त्म होने का मतलब है कि लास्ट में हमारा रिज़ल्ट नहीं आएगा, मतलब फिर उसके बाद होली है, फेस्टिवल है, ईद है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके बाद ही कुछ नई नोटिस जारी वगैरह होगी। तो अब ये सवाल आता है कि क्या एग्ज़ाम जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, कब होगा। बात ये है, ठीक है। तो पहले जो एग्ज़ाम होता था वो दिसंबर होता था, फिर दिसंबर के बाद जुलाई होता था, फिर जुलाई के बाद दिसंबर या जनवरी में होता था। तो इस बार आप अगर पीछे का जो एग्ज़ाम का डेट देख लेना, जैसे 2025 में तो एग्ज़ाम हुआ नहीं, आप अगर 2024 वाला देखेंगे
तो आई थिंक दिसंबर और जुलाई में हुआ है, जुलाई और दिसंबर। तो जुलाई और दिसंबर के बीच की गैपिंग देख लीजिए आप लोग, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप लोग मोटा मोटी निकाल सकते हैं कि कब तक एग्ज़ाम हो सकती है। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे अभी तो हमारा फैब में एग्ज़ाम हुआ है, फैब में एग्ज़ाम हुआ है तो जुलाई कितना दिन हो जा रहा है, मार्च, अभी तो मार्च फैब में एग्ज़ाम हुआ है तो कहीं ना कहीं मार्च वार्च तक रिजल्ट आएगा। तो मार्च को के बाद अप्रैल ले ले, अप्रैल मई जून जुलाई, तो जुलाई 4 ही महीना हो रहा है। मुझे नहीं लग रहा है जुलाई तक एग्ज़ाम हुई, हो सके सितंबर हो, अक्टूबर हो, अब देखते हैं क्या होता है। खैर जो भी हो, हमें अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। यूपी टेट की, बीपीएससी तैयारी 4 की जो भी कर रहे हैं, मैं तो यूपी टेट की कर रही हूँ, एसएससी की कर रही हूँ, और जो भी पीएससी तैयारी 4 की कर रहे हैं वो भी पीएससी तैयारी 4 की अपनी तैयारी करें। और बाकी जिनका जो नए हैं वो अपना नेक्स्ट सेटेट की तैयारी करें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना भूलें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।